उसमें जब जब नीतीश कुमार जो है भाजपा के साथ आए तब तक जंगल राज का खात्मा करने पर विचार हुआ और जंगल राज खात्मे की ओर हम लोग बढ़े और एक स्वस्थ वातावरण में बिहार चला। और जब जब भाजपा को छोड़ने का प्रयास किए तब तक फिर से जो है बिहार में जंगल राज का स्थिति जो है कायम होते चला गया। और एक विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजी पे चलती है और बाकी पार्टियां जो है आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करती है। धीरे अब महसूस होने लगा है कि लालू जी जो हैं, लालू जी का सिद्धांत और लालू जी के विचार उनको अब समझ में आने लगे हैं और उनको ये समझ में आ गया है कि हम यहाँ से जाकर बुरी तरह वहाँ फंस गए हैं और वो इस तरह से फंस गए हैं कि अब वहाँ से निकलना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी वालों से जो उनकी दोस्ती है वो मरते दम तक कायम रहेगी। कार्यक्रम था दीक्षांत समारोह का। नीतीश कुमार मंच पर थे तो राष्ट्रपति महोदया जो हैं वो भी मंच पर थी और बिहार के राज्यपाल भी थे। और उसी कार्यक्रम में नीतीश कुमार के इस बयान के बाद बिहार में सियासी भूचाल आ गया है। क्या नीतीश कुमार का मन या दिल फिर से जो है वो बदलने लगा है, पिघलने लगा है? क्या वो एक बार फिर से बीजेपी की तरफ आने की बात कह रहे हैं? क्योंकि लगातार ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अंदर खाने से बीजेपी और जदयू के बीच में फिर से कोई बातचीत शुरू हो रही है और नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ में जीवन कुमार जो कि एमएलसी हैं। जीवन जी, नीतीश कुमार का जो बयान आया है आज, जब वो मंच पर वो कह रहे हैं कि तमाम बीजेपी के नेताओं की तरफ इशारा करते हुए कि आपके साथ की दोस्ती जो है वो मरते दम तक ख़त्म रहेगी, कभी दोस्ती ख़त्म नहीं होगी, क्या उनके दिमाग में चल रहा है? क्या फिर से आपसे संपर्क में बातचीत हो रही है? देखिए, सवाल ये है कि हम लोग जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय और उनके विचारों पर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि भाई जो समाज के अंतिम पायदान पर जिसका विकास नहीं हुआ, जब तक उसका विकास नहीं होता है तब तक हम लोग ये मान के नहीं चलते हैं कि हमारा भारत का विकास हो रहा है, हमारे बिहार का विकास हो रहा है। और कभी कभी मुझे खुशी भी होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर अपना माल्यार्पण करते हैं, तो कभी कभी जान के अंदर से अच्छा देख के अच्छा लगता है। और एक बात आप समझ लीजिए कि जब तक वो इंडिया गठबंधन के सिद्धांतों पर चलते रहेंगे और उस टाइप के सिद्धांत का पालन करते रहेंगे तो ये सवाल ही नहीं उठता है कि उनसे हम लोग का तालमेल हो। ये प्रश्न ही कहीं से नहीं उठता है। हम लोग की एक विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजी पे चलती है और बाकी पार्टियां जो है आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करती है। और हमारे आइडियोलॉजी को कोई भी व्यक्ति मानने को तैयार हो, मानने वाला हो, तो हम लोग निश्चित रूप से उनका विरोध क्यों करेंगे भाई, कोई भी आदमी। रही बात गठबंधन का कि भाई गठबंधन में आने वाले हैं, जाने वाले हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हमारे सिद्धांतों पर चलने वाले लोग का हम विरोध नहीं करते हैं। लेकिन अचानक से ऐसा हो क्या जा रहा है कि मतलब कि आपके नेता जो है भर भर पेट गाली दे रहे हैं, नीतीश कुमार को सुना रहे हैं, बीजेपी वाले भरदम सुना रहे हैं नीतीश कुमार को, कह रहे हैं कि कंधे पर बहुत ढोया, आप नहीं ढोएंगे, कौन किसके कंधे पे था, ये जदयू कह रही है। लेकिन अब नीतीश कुमार अचानक से उनका हृदय परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्या लग रहा है आपको? क्या नीतीश कुमार भी विकल्प तलाश रहे हैं? क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं कि इंडिया में कुछ उनको मिला नहीं, तो फिर से वो मतलब हाथ पांव मारे, कुछ ऐसा लग रहा है बिहार में हो रहा है? देखिए, आप समझने का प्रयास किए, 2005 से सरकार जो एनडीए का लंबे समय तक चला, उसमें जब जब नीतीश कुमार जो है भाजपा के साथ आए तब तक जंगल राज का खात्मा करने पर विचार हुआ और जंगल राज खात्मे की ओर हम लोग बढ़े और एक स्वस्थ वातावरण में बिहार चला। और जब जब भाजपा को छोड़ने का प्रयास किए तब तक फिर से जो है बिहार में जंगल राज का स्थिति जो है कायम ऐसी भयावह हो गई कि बिहार में चारों तरफ जो है जंगल राज का स्थिति दिखाई पड़ने लगा। तो निश्चित रूप से भाजपा जो है हमेशा जो है उन सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है जिसमें कि हमेशा इस तरह का माहौल बना रहे, जिसमें शांति का प्रभुत्व हो, इस तरह का वातावरण का प्रभुत्व हो। और हमें अब यदि उनको महसूस हो रहा है कि हम उस तरफ चले गए हैं जहां जंगल राज की परिकल्पना है और वहां वैसे जगह पे आ गए हैं और उनके मन में यदि ऐसा लग रहा है तो हमारा विरोध क्यों होगा भाई? आप यदि आपको लगता है कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांतों पर चलना चाहते हैं तो वैसे लोग तो उसमें हमारा तो कोई उसमें विरोध है ही नहीं। उसमें यानी कि मतलब अगर नीतीश कुमार जहां हैं, अगर उसका साथ छोड़ देते हैं तो बीजेपी को कोई गुरेज नहीं है साथ लेने में। देखिए, उनको धीरे धीरे अब महसूस होने लगा है कि लालू जी जो हैं, लालू जी का सिद्धांत और लालू जी के विचार उनको अब समझ में आने लगे हैं और उनको ये समझ में आ गया है कि हम यहाँ से जाके बुरी तरह वहाँ फंस गए हैं और वो इस तरह से फंस गए हैं कि अब वहाँ से निकलना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो छटपटाहट में तो रहेंगे निश्चित रूप से। यही छटपटाहट के चलते जो है वो कई तरह के बयान दे रहे हैं।
जी। मतलब तो यानी कि नीतीश कुमार वहाँ पे सहज नहीं है, आप ये कह रहे हैं। निश्चित तो रूप क्या बीजेपी नीतीश कुमार को लेने के लिए मेंटली धीरे धीरे अपने आप को प्रिपेयर करिए? फिर से चुनाव में वक्त है, बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि इंटरनल सर्वे बीजेपी की तरफ से जो बिहार को लेकर के हुए हैं उसमें बहुत सारी ऐसी खबरें हैं कि बहुत कमाल बीजेपी कुछ कर नहीं रही है बिहार में, अगर नीतीश और लालू की जोड़ी रहती है बिहार के अंदर। तो क्या बीजेपी ने भी अपने दरवाजे खोल दिए नीतीश कुमार के लिए, जिस दरवाजे को बंद करने की बात आपके तमाम नेता कहते रहे हैं लंबे वक्त से, जब से नीतीश कुमार ने पलटी मारी है? देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जो इंटरनल सर्वे की बात है, तो पूरा सर्वे तो चलते ही रहते हैं, और ये कहीं से भी सर्वे में कहीं से भी नहीं आया है कि इंडिया गठबंधन के लोग मतलब ये भारत के अल्टरनेटिव के रूप में आ चुके हैं, प्रधानमंत्री के कुर्सी के रूप में वो उनको लोग देख रहा है, कहीं से भी नहीं है। आप अकेले लड़िए, मिल के लड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिल के लड़ी, कहाँ चले गए वो लोग? हाशिए पर चले गए। कल तक वो सोचते थे कि हम दोनों मिल जाएंगे, हम बहुजन समाज पार्टी से समझौता कर लेंगे तो हम भारी मतों से जीत जाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात अब सबको धीरे धीरे समझ में आने लगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अब समझ में आने लगा है, और उनको ये महसूस हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री के रूप में वही केवल देश में विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प बन नहीं सकता है। अभी कुछ समय पहले उनको लगा था, उनके लोगों ने समझाया था कि आप प्रधानमंत्री के विकल्प के रूप में बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन अब उनको महसूस हो गया कि लालू जी के पास जाने के बाद भी हमारा कोई विकल्प नहीं है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, और यहाँ से हम जो भाग गए, कि चाहे कोई भी कारण रहा हो, तो ये हमने अच्छा नहीं किया। ये हमको लगता है कि उनको फील हो रहा होगा लालू जी के पास जाने के बाद, लालू जी के पास जाके ऐसा चौतरफा उनको लग रहा है घिर गए हैं, और हमको लगता है कि इस तरह से वो परेशान हो गए हैं, उनको लगता है। लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह से बताना चाहता हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने सिद्धांतों पर चल के, उनको ये पार्टी को फर्क नहीं पड़ता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी अपने विचार और अपने सिद्धांतों पर लगातार चलती रहेगी और चलती रहना चाहती है। यानी कि नीतीश कुमार को अच्छा फील नहीं हो रहा है, लेकिन आपके हिसाब से बीजेपी को अच्छा फील हो रहा है नीतीश कुमार जब बीजेपी की बात कर रहे हैं? तो देखिए, पार्टी के शीर्ष नेता तय करते हैं कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, लेकिन निश्चित रूप से हम पार्टी के एक सिपाही हैं, और सिपाही के रूप में इतना समझते हैं कि हमारी पार्टी एक आइडियोलॉजी पर चलती है, राष्ट्रवाद की धारा पर चलती है। हम भारत को ताकतवर बनाने के रूप में सोचते हैं, हम बिहार को ताकतवर बनाने के रूप में सोचते हैं, और यदि हमारी ताकत को पूरी दुनिया में कोई मजबूत करना चाहता है तो हमारा उससे कोई विरोध तो नहीं है, लेकिन ये अंतिम फैसला पार्टी का शीर्ष नेताओं का होता है। हम लोग जैसे सिपाही का ये फैसला नहीं होता है कि हम लोग तय करें कि पार्टी में कौन आएगा और कौन जाएगा। लेकिन जोड़ी बन जाती है बीजेपी और नीतीश कुमार की, तो लगता है कि इसका बड़ा असर होगा, मतलब फिर से उस मैसेज को पाने की कोशिश कर पाएंगे जो कि 2005 से लगातार आप दे रहे हैं? देखिए, एक बात मैंने पहले भी कहा है और मैं फिर कह रहा हूं कि जब नीतीश कुमार जी भाजपा को छोड़ के कहीं और गठबंधन में जाने का प्रयास किए हैं, तब तक बिहार में जंगल राज का जो है आपने स्वरूप देखने को मिला कि जंगल राज किस तरह से मतलब कि पनपने लगा और बढ़ने लगा। और जब भाजपा के साथ रहे वो, तो उनको ये भी महसूस हुआ कि हम जो है शांति का वातावरण कायम करने में सफल हुए। और भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है, यहाँ जो है नेतृत्व की कमी नहीं है। आप इस बात को अच्छी तरह समझ लिए, यहाँ नेतृत्व करता है और भारतीय जनता पार्टी में नेता भी हैं जो पूरे बिहार को चला सकते हैं। और यदि हमारी विचारधारा को कोई पसंद करता है तो हमारे लिए निश्चित रूप से खुशी की बात है। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नीतीश कुमार के दिल के अंदर मन में कुछ हो रहा है आजकल, लगातार बीजेपी के लिए अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, मन से दोस्ती की दुहाई दे रहे हैं, मरते दम तक उस दोस्ती को निभाने की बात कर रहे हैं। इस पर बिहार में खूब सियासी बवाल मचा हुआ है। तेजस्वी यादव से लेकर के तमाम बड़े नेताओं के बयान सामने आ गए हैं। तो अब बीजेपी ने भी साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी के सिद्धांतों पर के साथ अगर आने को तैयार है तो पार्टी का जो आलाकमान है वो तय करेगा कि नीतीश कुमार के साथ आगे बढ़ना या नहीं। बिहार में जब से नीतीश कुमार ने पलटी मारी है उसके बाद से लगातार कई दफ़े ऐसी हवा जो है उड़ी है कि नीतीश कुमार फिर से मन बना रहे हैं बीजेपी के साथ आने को लेकर के, और अब जो उनके बयान सामने आ रहे हैं उससे भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन अकबर के साथ रोहित कुमार, न्यूज़4 नेशन।